मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में सभी छात्रों को स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इसका लाभ आप जरूर उठाएं। पूर्व में मैं भूषण, बिहारी आदि कवियों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं घनानंद के बारे में चर्चा करूँगा। घनानंद की प्रेमानुभूति। तो घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट स्वच्छंद प्रेमी कवि माने जाते हैं। इनकी कविता प्रेमोद्गारों की अक्षय निधि है। इनकी जो कविता है वो प्रेमोद्गारों की अक्षय निधि है। हिंदी काव्य की चिरस्थायी संपत्ति इनकी कविता है। इनकी प्रेम व्यंजना भी इतनी आकुलता, इतनी व्यथा एवं इतनी पीड़ा है कि कठोर से कठोर श्रोता एवं पाठक भी द्रवित हो जाते हैं। उसमें संयोग सुख की इतनी मादकता एवं उल्लास भावना भरी हुई है कि सहृदयों को आनंद विभोर कर देती है। इतना ही नहीं, घनानंद ने प्रेम का तात्विक विवेचन करते हुए उसकी महत्ता का भी प्रतिपादन किया है और प्रेम मार्गों के कष्टों, बाधाओं, संकटों आदि की ओर भी संकेत किया है। इनकी प्रेमानुभूति में आत्मानुभूति का सर्वाधिक योग है। इसी कारण उसमें नवीनता, आकर्षण और आलोकता के दर्शन होते हैं। शुद्धार्थ दृष्टि से घनानंद की प्रेमानुभूति को हम 7 शीर्षकों में बांट सकते हैं। प्रेम की लौकिक महत्ता, प्रेम मार्ग की निश्चलता, प्रेम की नैसर्गिकता, प्रेम की कष्टसहिष्णुता, सौंदर्य प्रियता, संभोगशीलता और विरहातुरता। तो सबसे पहले हम लौकिक महत्ता के बारे में चर्चा करेंगे कि घनानंद की जो प्रेमानुभूति है उसकी क्या लौकिक महत्ता है। तो घनानंद के प्रेम का मूल आधार सुजान थी। इसके प्रति घनानंद का तीव्र अनुराग था। उनका यही लौकिक प्रेम उसके कपट, छल एवं निष्ठुर व्यवहार के कारण अलौकिकता में परिणत हो गया था। परंतु घनानंद के हृदय से उस लौकिक प्रेम की कसक, वासना की ललक एवं रूप की चटक मिटी नहीं थी। इतना अवश्य है कि वे लौकिक प्रेम को भगवान कृष्ण के प्रेम में परिणत करने में पूर्णतः सफल रहे। उनका यह लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम के रूप में ही अभिव्यक्त हुआ, परंतु उस अलौकिकता का मूल आधार लौकिक प्रेम ही है, लौकिक वासना नहीं है। लौकिक ललक ही है जिसने घनानंद को महानेही बना दिया था, प्रेम के महादधि में निमग्न कर दिया था, चाह के रंग में भिगो दिया था, जोग वियोग की रीति में कोविद बना दिया था और बिछड़े मिले प्रीतम साथ निमाने की भावना वाला कर दिया था। इसलिए घनानंद के इस उपालंब में ही लौकिक प्रेम में हिलोरे ले रहा है। उदाहरण देखिए, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी को भेद को जाने, जोग वियोग के रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुजान सदा रहे स्प्रे घंजी को कवित्व बखाने। क्यों हंसी हेरी हरो हेरा और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोल सुधा सन बैनन चैनन नैन निशैन चढ़ाई, सो सुधि मोहि मैं घन आनंद सारत क्यों कडेन कडाही, मीत सुजान अनीत की पाटी इते पे जानी कौन पढ़ाई। दूसरी जो विशेषता है उनकी प्रेमानुभूति की वो है निश्चलता। घनानंद सच्चे प्रेमी थे, भले ही उनके प्रिय को उनके साथ विश्वासघात किया हो, उन्हें दगा दिया हो, उनका साथ नहीं दिया हो, परंतु जो घनानंद का प्रेम है वो निश्चल है। प्रेम के कक्ष में निश्चलता एवं निष्कपटता को ही अत्यधिक महत्व देते हैं। उनकी सफलता का एकमात्र कारण यही है वे अपने प्रेम मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़ते रहे। उनके हृदय में तनिक भी छल कपट नहीं था और वे प्रेम मार्ग में सयानपनता पसंद नहीं करते थे। वे तो प्रेम के मार्ग को अत्यंत सीधा मानते थे जिस पर वे चल सकते। जो सच्चे हैं, निश्चल है और तनिक भी कपट व्यवहार नहीं जानते,
अपनी इसी निश्चलता को संकेत करते हुए उन्होंने लिखा है, अति सूधो स्नेह कुमारग है, जहाँ नेक सयानक बाँक नहीं, तहाँ सांचे चले तज आपन हो, झिझके कपटी जिन शाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक त दूसरो आँक नहीं। तुम कौन थी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहु के देहु छटाक नहीं। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेहु के देहु छटाक नहीं। तीसरी जो विशेषता है उनकी वो है नैसर्गिकता। तो घनानंद के प्रेम में आडंबर एवं कृत्रिमता के लिए तनिक भी स्थान नहीं है, क्योंकि घनानंद स्वाभाविक प्रेम के पुजारी थे, स्वच्छंदता के भक्त थे और अपने तरंग में आकर प्रेम का निरूपण करते थे। ऐसे मनमोजी कवि को किसी बादशाह की इच्छा तुष्टि की भला क्यों चिंता होने लगती थी। इसलिए घनानंद ने अपने युग की रूढ़ियों को तोड़कर कविता लिखी, अपने युग के स्वर में स्वर ने मिलाकर प्रेम की सर्वथा स्वतंत्र व्यंजना की और तात्कालिक प्रेम व्यंजक पर पार्टी से सर्वथा निरपेक्ष होकर स्वानुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति की। वे जानते थे कि उनके प्रिय के अनेक प्रेमी हो सकते हैं, परंतु घनानंद के तो रोम रोम में वही प्रिय बसा हुआ है। भले ही उनका प्रिय उन्हें चाहे या न चाहे, परंतु उनके हृदय में तो विषम प्रीति की रीति बसी हुई है। अपने इसी नैसर्गिक प्रेम की वंदना करते हुए तथा चंद्रमा और चकोर की नैसर्गिक प्रेम से अपनी तुलना करते हुए घनानंद ने लिखा है, चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम जो रोम रोम रमे है। मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आहे, कहा कछु चंदई चकोरन की कमी है। चौथी जो विशेषता है उनकी है कष्ट सहिष्णु। तो घनानंद सचमुच ही प्रेम के दीवाने थे। वे प्रेम मार्ग के सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार थे। यदि उनका प्रिय अपने प्रेमी की चिंता न करके निष्ठुरता, कठोरता एवं निर्दयता का ही व्यापार कर रहा था, तो घनानंद अपने निष्ठुर एवं निर्दय प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए अपने को आशा की रस्सी में बांधकर भरोसे की शिला छाती पर रखकर अपने प्रेम के प्रण रूपी सिंधु में डूबने को तैयार थे। हृदय को दुख से दावानल में जलाकर रोम रोम को त्रास की लपटों में जला सकते थे, साहसपूर्वक अपने सिर की ओर से चलवा सकते थे और जो भी लाखों प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़े उन्हें भी सहन करने के लिए तैयार थे। उनकी इस कष्टता को धन्य जो प्रेम के प्रण को पूरा करने के लिए सब कुछ सहने की शक्ति दे थे। इसलिए तो घनानंद ने लिखा है, आशा गुण बांध के भरोसे से ले धरी छाती, आशा गुण बांध के भरोसे से ले धरी छाती, पूरे प्रण सिंधु मैंने बूढ़त सकाय हो, दी दुख दब हिए जारी और अंतर, निरंतर यो रोम रोम त्रासनी तनाए हो, लाख लाख भांतन की दुशह दशानी जानी, साहस समारे सिर आरे तो चराए हो, ऐसे घन आनंद गहिए टेक मन माही, एरे निर्दयी तो है दया उपजाए हो।